25 जनवरी। परमेश्वर की बुद्धि। यहूदियों और यूनानियों के लिए परमेश्वर की योजना पर ध्यान रखने के बाद पौलुस केवल एक स्तुति का गीत गा पाया। जैसा कि किसी ने कहा कि शास्त्रार्थ अब ईश्वर की स्तुति बन गया। केवल हमारे परमेश्वर के समान बुद्धिमान परमेश्वर ही उदाहरण के लिए पौराणिक इस्राएल के पतन को लेकर उसे संसार के लिए उद्धार बना सकता था। उसकी योजनाएं कभी असफल नहीं होगी और न ही उसके उद्देश्य को कोई पूरा होने में कोई घटी होती है। कोई भी मनुष्य कभी परमेश्वर की मनसा को पूरी तरह नहीं जान सकता और जितना ज्यादा हम उसके मार्गों का अध्ययन करते हैं उतना ही ज्यादा हम उसका गुणगान करते हैं। क्या हम यह कहना चाहते हैं कि परमेश्वर नहीं जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं और यह कि पौराणिक इस्राएल राष्ट्र ने पूरी तरह से परमेश्वर की योजनाओं को नाश कर दिया था? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ऐसी योजनाएं बनाने में इतना बुद्धिमान है कि वे कभी असफल नहीं हो सकती। इस्राएल ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने उस पर कब्जा कर लिया। पौलुस की स्तुति का गीत। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। रोमियो 11 अध्याय 33 से 36 पद। अन्य वचनों को भी पढ़े। यशाया 55 अध्याय 8 से 9 पद। यिर्मयाह 10 अध्याय 7 पद व 12 पद। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 23 से 24 पद। व्यवहारिक कार्य। आज के वचनों पर मनन करें। यदि आप संगीत में रुचि रखने वाले जन हैं तो आप अपनी ही लय बनाकर पौलुस के स्तुति गीत को गाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।